हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का साइंस का जो 15 चैप्टर है प्राकृतिक परिघटनाएं, इस अध्याय का जो आपका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तब आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। जो आपका 15 चैप्टर है, कहा जाता है प्राकृतिक परिघटनाएं, जो आपका अध्याय है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, कहा जाता है जब ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं तो क्या प्रकाश की चमकीली धारियाँ उत्पन्न होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सो पूछा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होता है, विद्युत विसर्जन होगा। क्या होगा, विद्युत विसर्जन। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, समझिएगा क्या कहा जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में कहा जाता है कितनी ईसा पूर्व में एम्बियर यह जानता था कि फर से रगड़ने पर बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है। कितना ईसा पूर्व पहले ये जो साइंटिस्ट थे वो जानते थे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। 600 साल ईसा पूर्व पहले, यानी कि 600 ईसा पूर्व पहले साइंटिस्ट को पता था कि इस प्रकार का आवेश जो उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर अगला क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन आपको जो बताएं, अगर ये सब दोनों क्वेश्चन आपको समझने में अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप हमारा जो सो इसका जो एक्सप्लेन का वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि एक्सप्लेन का वीडियो में मैंने जो सो आपको सभी बातें वहाँ बताया है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने का मैंने प्रयास किया है। और अभ्यास का प्रश्न उत्तर का भी जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है। तो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहा जाता है। कहा जाता है विद्यालय या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है तो क्या होती है वह, किस लिए लगाई जाती है, सुंदरता के लिए, विद्युत उत्सर्जन के बचाने के लिए, मजबूती के लिए, प्रकाश आवेशित करने के लिए। समझिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। यानी कि जो वज्रपात होता है, यानी कि जो लाइटिंग होता है, जैसे कि बारिश के मौसम में जब गरजता है और गरजने के बाद क्या होता है कि कहीं भी जो सो वज्रपात हो जाता है, यानी कि बिजली भी गिर जाती है, तो उसके बचने के लिए जो सो वो लगाया जाता है। स्कूल के छतों पर देखा होगा अपने, अस्पताल, यानी कि जहाँ सार्वजनिक जगह होता है वहाँ लगाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कहा जाता है कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, सो पूछा जाता है कि उसकी शक्ति कितना है कितना नहीं है, वो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो उसका एक पैमाना है रिफाटर के पैमाने के द्वारा, किसके, रिकार्टर के पैमाने के द्वारा जो सो इसको व्यक्त किया जाता है। अब अगला हमारा 5 नंबर और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहा था तड़ित ध्यान के समय हमें क्यों नहीं छूना चाहिए। यानी कि जब आने की लाइटिंग होता है, अर्थात जब वो बारिश के मौसम में जब बिजली चमकती है और यह गिरने की संभावना होता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा कि आपको टेलीफोन नहीं छूना चाहिए, विद्युत तार नहीं छूना चाहिए, धातु के पाइप, यानी कि मेटल की जितनी भी वस्तु है उसे नहीं छूना चाहिए। तो इसका उपरोक्त आंसर सभी होगा। ठीक है, ये सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए जब मतलब क्या होता है कि लाइटिंग होता है, जब मतलब बिजली चमकती है तब। ठीक है, बारिश के मौसम में। अब अगला देखते हैं जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, सॉरी 6 नंबर का, और इसका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है, कहा जाता है सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय क्या करते हैं कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन सजातीय एक प्रकार की आवेश होते हैं। जैसे कि आपको मैंने अध्याय में बताया था, जब अध्याय के रिलेटेड आपको पढ़ा रहे थे वहाँ, तो फिर से मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, तो आप वहाँ से क्या कीजिएगा कि जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, जैसे कि प्लस प्लस आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ये आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, समझिएगा, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रतिकर्षण, यानी कि ए होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कहा जाता है तड़ित क्या है, तो विद्युत चिंगारी है, विद्युत दर्शन है, आखिर क्या है, सो पूछा जा रहा है। तो तड़ित हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये विद्युत चिंगारी होता है जो बहुत ही, जैसे शरीर पर या किसी भी चीज़ पर पड़ने पर क्या होता है कि उसे जला के भस्म कर देने का पावर रखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 8 नंबर और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है भूकंप आने की संभावना कहाँ पर अधिक होती है, सो पूछा जा रहा है। तो भूकंप आने की संभावना जो अधिकतर कहाँ होती है, जहाँ प्लेटें की सीमाएं जो होती है,
दुर्बल हो जाती है, वहाँ जो सो ज़्यादा भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अब अगला देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है सॉकेट में प्लग से ढीले होने पर क्या निकलता है? चिंगारी निकलता है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा, चिंगारी। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा कि जब सॉकेट में प्लग ढीला पड़ता है तो अगर आप लगाते हैं तो उससे चिंगारी निकलता है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है, क्या निकलता है? चिंगारी निकलता है। ठीक है, अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके जो क्लास के रिलेटेड, आपका 15 चैप्टर का जो रिलेटेड जितना भी अध्याय के रिलेटेड जो सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 50 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कहा जाता है त्वरित बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? सो पूछा जाता है। जैसे कि जब वज्रपात होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें किस चीज़ का उपाय करना चाहिए? कहा जाता है खुली जगहों में घुटनों के बल क्या करना चाहिए? सिमट कर सिर और हाथ के बल लेट जाना चाहिए। ठीक है, उससे हमें जो सो इससे हम बच सकते हैं। अगला हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है स्टील का चम्मच किस पदार्थ से रगड़ना जाए जिसमें चिंगारी उत्पन्न होती है? सो पूछा जा रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी होगा, पॉलीथीन से, और दूसरा हो जाएगा ऊन से। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, ए और बी आंसर दोनों होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? कहा जाता है आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? सो पूछा जा रहा है। जो आकाश में बिजली चमकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सो पूछा जा रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तड़ित होता है, जिसे हम लोग तड़ित कहते हैं हिंदी के भाषा में। ठीक है, साइंस के भाषा में। अब अगला देखते हैं हम जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। कहा था जब प्लास्टिक की रिफिल को जब पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो क्या असर अर्जित कर लेती है? सो पूछा जा रहा है। विद्युत आवेश जो सो क्या कर लेती है? अपने आप में जो सो अर्जित कर लेती है। इसका आंसर ए होगा, आकर्षण या विद्युत आवेश जो बोल सकते हैं। अब अगला हमारा जो 14 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? सो पूछा जा रहा है, किसे रगड़ने पर आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, तांबे की छड़। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो अगर आप अगले कक्षा में जाएंगे, जैसे कक्षा 10, कक्षा जो सो क्लास 9, 10 में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपके इन बातों को जो सो अच्छी तरह से, गहराई तरह से मैं बताऊंगा, और वहाँ आपको सभी बातों को, एक एक बातों को विशेष रूप में बताया जाता है। तो आप हमारा चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है समझिएगा। कहा जाता है कि झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होता है वो कौन सा आपदा है झारखंड का? तो झारखंड का जो सो कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका वी हो जाएगा। इसका आंसर होगा तड़ित, यानी कि वज्रपात से यहाँ झारखंड के जो व्यक्ति हैं, यानी कि लोग हैं, वो बहुत ही प्रभावित हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, जिसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम 17 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है निम्नलिखित में से किसे आकर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? सो पूछा जा रहा है। तो 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऊनी वस्त्र को। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो 90 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है तड़ित के समय क्या सुरक्षित रखता है? सो पूछा जा रहा है। तो मोबाइल फ़ोन, बिना डोरी वाला फ़ोन, बिना बल्ब को जलाए रखना, तो समझिएगा क्या रखता है? तो हमारा जो 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा जो 20वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 20वां नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो सो इस अध्याय के रिलेटेड, अपने सिलेबस के रिलेटेड जो सो सभी चैप्टर का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला या जो सो इसका अभ्यास का प्रश्न उत्तर का वीडियो, तो आप हमारा एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में आपके सभी सीरीज बाय सीरीज वहाँ बना के रखा है, तो आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए।
देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते हैं आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आपने देखिए अब जो है सो प्लेलिस्ट आपने चेक कर लिया। अब देखते हैं हम अगला जो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, समझिए, सॉरी 20वां नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है विद्युत आवेश को किस आवेशित वस्तु से अन्य आवेशित वस्तु में किसके द्वारा भेजा जाता है, सो पूछा जा रहा है। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, धात्विक चालक द्वारा। अब देखते हैं हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कहा जाता है कि भू-स्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं, इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, सो पूछा जा रहा है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ए होगा। भूकंपिक जो है सो भूकंपीय तरंगे होता है जिसके द्वारा से हम भूकंप आने की संभावना जो सो अनुमान लगा लेते हैं, उसकी जो संभावना होती है उसका अनुमान हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है। कहा था जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल हो जाती है, इन दुर्बल क्षेत्रों को क्या कहते हैं, भूकंप क्षेत्र कहते हैं। हाँ, इन दुर्बल क्षेत्रों को हम भूकंप क्षेत्र कहते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप आता है और इससे हम इसका आंसर सी होगा, दोनों बात करते हैं ए और बी दोनों। ठीक है, अब अगला कहते हैं हमारा जो 23 नंबर का क्वेश्चन है। कहा था धातु विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, और अधातु विद्युत की क्या होती है, अगला देखेंगे हम जो क्वेश्चन आएगा। अगला देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया किसके बीच होती है, सो पूछा जा रहा है। तो हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों होगा, अर्थात बादल के बीच होता है, पृथ्वी के बीच होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा जो 25 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को क्या कहते हैं, सो पूछा जा रहा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, समझिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा, सॉरी धन आवेश हो जाएगा, उल्टा बोल दिया मैंने, धन आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर हम देखते हैं 26 नंबर का समझते हैं। कहा जाता है एक अन्य प्रकार के आवेशों को क्या कहते हैं, सो कहा जाता है। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समझिएगा। इसका आंसर हमारा ऋण आवेशित हो जाएगा। पहला जो 25 था उसका धन आवेशित, इसका ऋण आवेशित। ठीक है, अब अगला देखिए 27 नंबर। कहा जाता है धन आवेश का संचय कहाँ कहाँ पर होता है, सो पूछा जा रहा है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी, कहाँ कहाँ होता है, बादलों के निकट होता है, धरती के निकट होता है, ए और बी अर्थात दोनों सी होगा। ठीक है, अब अगला हमारा 28 नंबर। कहा जाता है कि 8 अक्टूबर 2005 को भारत में कहाँ पर भूकंप आया था, सो पूछा जा रहा है। तो 8 अक्टूबर 2005 को भारत में कहाँ पर भूकंप आया था, अगर आप जानते हैं इस बात को कमेंट कीजिए। तो कहाँ कहाँ था, उत्तरी कश्मीर के उरी में आया था और जो सो तरंगार शहर में आया था, यानी कि इसका आंसर जो सो ए और बी दोनों होगा। अब अगला हमारा 29 नंबर। कहा जाता है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भू-स्पंदन। ठीक है, भू-स्पंदन कर्ण। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी होगा। अब देखते हैं 30वां नंबर का क्वेश्चन, समझिएगा इसका आंसर क्या होता है। कहा जाता है कि सौमंडल की विस्तार है, सो पूछा जा रहा है। तो इसका हमारा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर 10 से 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है भूकंप किस कारण आते हैं, सो पूछा जा रहा है।
तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी पृथ्वी की प्लेट की गति के कारण, उल्का पिंड से पृथ्वी को टकराने के कारण, यानी कि इतने नाभिकीय, और अगला हमारा भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण। तो उपरोक्त सभी डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 32 नंबर का 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। कहा जाता है कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है, सो पूछा जा रहा है। तो प्राकृतिक संपदा इनमें से कौन नहीं है, तो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा खेत। ठीक है, अगला हमारा कहा जाता है कि 35 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमा पर ताप का प्रसार क्या है, सो पूछा जा रहा है। तो चंद्रमा पर ताप का प्रसार क्या है, 35 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। 90 से 100 डिग्री हो जाता है, सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है, तो पूछा जा रहा है। ओजोन परत का क्षय होना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला हमारा जो 37 नंबर कहा जाता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का क्या सूत्र होगा, आपको याद रखना O3। और ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र O3। ठीक है, ये बात आपको ज़्यादा खासकर ध्यान में रखना है। अब अगला देखते हैं हम 38 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन गैस जो है हमारा संताप मंडल में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाता है, सो पूछा जा रहा है। तो समझिएगा इसका आंसर क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होता है, सी होता है। क्या कहलाता है, प्राकृतिक संपदा कहलाता है। ठीक है, और प्राकृतिक संपदा के अंदर देखा जाए तो बहुत वस्तुएं आती है, जैसे कि पृथ्वी पर जितने भी ये चीज़ है सब प्राकृतिक संपदा के अंदर आता है, ये आप सोच सकते हैं। जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, जैसे कि कोयला निकलता है, ये सब क्या है हमारा, ये सब प्राकृतिक के द्वारा ही मिल रहा है। अपने से हम वायु तो बना नहीं सकते हैं, अपने से जल बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा प्राकृतिक संपदा ही हुआ। अब अगला देखते हैं हम, जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अगला हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, और इस अध्याय का यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहा जाता है ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण है, सो पूछा जा रहा है। तो ओजोन परत का मुख्य क्या आवेश है कि उसका जो क्षय हो रहा है उसका मुख्य आवेश क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से जो गैस है उसके कारण से जो हमारा ओजोन परत है वो टूट रहा है, क्षय हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से इस अध्याय का जो रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वही क्वेश्चन को जैसे मैंने बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड तक। पूरा इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप कहीं भी शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप जो सो इस वीडियो में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।